हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 16 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश। इस चैप्टर में हमने कल देखा था कि दो दर्पण जो हैं रखे होते हैं, उनके बीच में जो वस्तु होती है, विभिन्न कोणों पर दो दर्पण रखे होते हैं, उनकी जो वस्तु रखी होती है उसे कितने जो इमेज कितने प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी देखा था, n=360/θ-1। ठीक है, तो बहुमूर्तिदर्शी एक हम बनाने जा रहे हैं, जो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। देखो बेटा, 3 पट्टियाँ लेनी है कांच की आपने, 15 सेंटीमीटर की लंबी और 4 सेंटीमीटर की चौड़ी। 3 पट्टियाँ लेनी है और इनको इस प्रकार जोड़ लें कि प्रिज्म बन जाए। दिख रहा है आपको बेटा? ये दिख रहा ना, ये प्रिज्म बन जाए। और दृढ़ता से इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़तापूर्वक लगाइए। ठीक है, ट्यूब के अंदर फिक्स करने आपने ये सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ठीक है बेटा, ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क में बंद कीजिए। ट्यूब को एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसके भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छेद रह जाए। ठीक है बेटा, छिद्र बना हो। चित्र 16.12b में देखो, दिख रहा है छेद बना रखा है इसमें, उसके ऊपर ढकना है इसको। ठीक है, डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ठीक है बेटा, सी में दिखा रखा है प्लास्टिक की पारदर्शी शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वर्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। चित्र 16.12 में सी में देखो, ये हाँ सी में तो दिखा रखी है, कांच की प्लेट दिखा रखी बेटा। ठीक है ना, दर्पणों को छूते हुए। ठीक है, आगे देखो, छूते हुए लगाएं। इस प्लेट पर रंगीन कांच के टुकड़े रखिए और ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है ट्यूब को, और उसके कांच इसको छूते हुए इसकी जो कांच की पट्टियाँ को छूते हुए अपने दूसरे कांच की एक समतल कांच की शीट रखनी है, डिस्क रखनी है, उसके ऊपर कांच की चूड़ियाँ रख दीजिए। उसके बाद घिसे हुए कांच की एक और डिस्क रख दीजिए। ठीक है ना, ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। ठीक है बेटा, रंगीन टुकड़ों के लिए हिल डुल सके बेटा वो, इस प्रकार से दिख रहा आपको? ये आपको दिख रही है, इसमें कांच की प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर रंगीन कांच के टुकड़े रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक प्लेट और दिखा रखी ढकते हुए। ठीक है बेटा, उसके जो वाइट दिखा रखी ना, वाइट वाली, ये क्या दिखा रखी है? ये दिखा रखी है बेटा घिसे हुए कांच की, और उसके नीचे दिखा रखी है वो साफ कांच की दिखा रखी है। ठीक है, आगे देखो, उनको कांच जो रंगीन टुकड़े हैं कांच के, उनको हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। आपका कलाइडोस्कोप तैयार है। आप छिद्र के से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भीतर भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कांच हिल जाएंगे, है ना बेटा। तो उस दर्पण का उसमें दिखाई देगा, उस दर्पण का उसमें, उस दर्पण का उसमें, तो यानी कि आपको नए नए डिजाइन दिखाई देंगे हर बार। एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे आप। दीवारों वाले कागजों और वस्त्रों की डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार जो हैं, ये क्लाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना के लिए करते हैं। अपने खिलौने को आकर्षण बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लाइडोस्कोप बनाकर देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक अच्छी खोज होगी आप लोगों के लिए कि आपने खुद बनाया है। तो सूर्य का प्रकाश रंगीन है अथवा श्वेत है, ये हम देखते हैं। ये बेटा कक्षा 7 में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, एक और क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप बेटा हम आगे करेंगे कल। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आप यहाँ तक पढ़ें और आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्लाइडोस्कोप बनाएं आप। ठीक है बेटा, और आज क्या फ्राइडे है ना, तो आज बस आपको आज सैटरडे है, तो सैटरडे को काम आपको मिलेगा, और कल छुट्टी है, तो संडे की आपके लिए अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी ये।
ठीक है ना। तो बहुमूर्तिदर्शी बनाएं आप, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।